Hello everyone, myself Priyanka, and today I'm going to talk about the big exam that we are all going to witness. This is going to be the biggest exam, which is CUET, that's Central University Entrance Test, that has been anticipated from long, and finally वो इस साल जुलाई में होने जा रहा है. And the biggest news is that, and the biggest benefit of giving CUET is that the Delhi University, prestigious Delhi University, is a part of this particular एग्जाम. जैसा कि आपको पता होगा, अंटिल नाउ DU का एडमिशन सिर्फ क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के ही बेसिस पे होता था. अब वो चीज़ नहीं है. अब DU के किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ये एग्ज़ाम, जिसका नाम CUET है, वो देना ही होगा. तो आइए इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्या है ये एग्ज़ाम, क्या इसका सिलेबस है, और ये एग्ज़ाम में हमारी कौन सी स्किल्स टेस्ट की जाएंगी. सो लेट्स गो अहेड. सो इस वीडियो में हम समझेंगे अबाउट द CUET एग्ज़ाम, about its pattern and syllabus, the selection process, what are the universities that are participating, and what are the important dates regarding this particular exam. Now CUET expands to Common University Entrance Test. Earlier इसका नाम CUCET था. तो फाइनली जब NTA ने नोटिफिकेशन दिया अप्रैल फर्स्ट वीक में, इसका नाम जो सामने आया वो है CUET. ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में होना एक्सपेक्टेड है. इसको कंडक्ट करेगा NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आज की डेट में JEE और नीट जैसे बड़े एग्जाम्स भी कंडक्ट करते हैं. And CUET के थ्रू देर आर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया जिनके UG कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए अब ये एक ही रास्ता है, दैट इज CUET. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग which central universities or what are the big names. Of course, the biggest name of these central universities is Delhi University. Another big name is BHU, Banaras Hindu Vishwavidyalaya, or Banaras Hindu University. Then universities like Aligarh Muslim University. सेंट्रल इंडिया का बड़ा नाम है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, और सागर का डॉक्टर हरि सिंह गौर. नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं. इनफैक्ट बिहार में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार. तो हर स्टेट में आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है. उन सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के UG कोर्सेज का एडमिशन अब CUET के थ्रू होके जाना है. तो ये जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें 1.8 लाख UG सीट्स हैं. सो इन सब सीट्स के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना है. बट ऐसा नहीं है कि CUET से आपको सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन मिलेगा. इन फैक्ट गवर्नमेंट हैज़ सेड और NTA हैज़ कम आउट दैट इस एग्ज़ाम का स्कोर और भी यूनिवर्सिटीज़ यूज़ कर सकती हैं. तो अब बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि CUET का स्कोर अपने UG कोर्सेज में एडमिशन देने के लिए कंसिडर करेंगी. एंड इनफैक्ट ये नंबर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है. नाउ इन द सिस्टम ऑफ CUET बोर्ड मार्क्स को कोई वेटेज नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड सब्जेक्ट्स का कोई वेटेज नहीं है. बोर्ड सब्जेक्ट्स की टेस्टिंग होगी, पर बोर्ड मार्क्स का वेटेज यहाँ पे नहीं है. एंड इसके साथ ही साथ NTA सिर्फ CUET का एग्ज़ाम कराएगा, आपको एक स्कोर देगा. बेसिक एलिजिबिलिटी टू फॉर एनी पर्टिकुलर कोर्स वुड बी डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी itself. For example, a university can say that if you want to take admission in my BA economics, you need to have 60% score in class 12. That is an eligibility that can be set up by any university. So universities are free to decide eligibility. Now, the one point stop solution to have any information about CUET is this particular website, which is cuet.samarth.ac.in. इस वेबसाइट पे आपको CUET के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी. कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, किस कोर्स के लिए पार्टिसिपेट कर रही हैं, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें इस यूनिवर्सिटी पे बहुत अच्छे से लिस्टेड हैं. And I request you to go to that particular website and have a detailed look at all the eligibility criteria, universities, syllabus regarding CUET. Moving ahead. Now,
एज जैसा कि हम जानते हैं कि CUET में सबसे बड़ा नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी है, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी से अब क्लास 12 मार्क्स का वेटेज जो है वो फिनिश हो रहा है। एडमिशन्स जो अब सिर्फ और सिर्फ CUET के स्कोर के बेसिस पे ही होंगे, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में 40% हैज़ बीन सेट एज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड ऐसा नहीं है कि हमने यदि कॉमर्स पढ़ा है तो हमें आगे भी ग्रेजुएशन कॉमर्स में ही करनी होगी, हम मैनेजमेंट में नहीं जा सकते। आप बिल्कुल जा सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। तो स्विचिंग ऑफ स्ट्रीम्स जो कि पहले भी अलाउड थी वो अभी भी परमिसिबल है। स्विचिंग ऑफ स्ट्रीम्स इज अलाउड। Now coming to the syllabus or the pattern of this particular exam, ये पूरा एग्जाम 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। So section 1 is languages, section 2 is domain subjects, and section 3 is general aptitude. Let us understand this in slight detail. Section 1A, which has 13 languages, now this is a compulsory section. You will have to select one language out of these 13 languages and you have to write paper on that particular language. सेक्शन 1B जो कि अगेन लैंग्वेजेस पे है पर ये ऑप्शनल है, इसमें 20 लैंग्वेजेस हैं। ये आप यदि कोई लैंग्वेज बेस्ड स्पेसिफिक कोर्स करना चाह रहे हैं तो आप सेक्शन 1B के लिए अप्लाई करेंगे, और ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ये आपकी चॉइस है कि आपको देना है या नहीं देना है। सेक्शन B जो कि डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर 27 डोमेन सब्जेक्ट्स लिस्टेड हैं, और ये सारे 27 सब्जेक्ट्स वो हैं जो कि एक बच्चा क्लास 12 में पढ़ता है, जिसमें से 18 लिस्ट B1 में लिस्टेड है एंड 9 सब्जेक्ट्स जो हैं वो लिस्ट B2 में लिस्टेड हैं। आप देखेंगे यहाँ पे साइंस के आप सब्जेक्ट्स देख सकते हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, देन यू हैव मैथ्स, फिजिक्स, यू कैन सी 12th के कॉमर्स के अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इको, ठीक है। आप बहुत सारे यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स भी देख रहे हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लीगल स्टडीज़, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंड जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फिजिकल एजुकेशन, देन कमर्शियल आर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, मास मीडिया एंड एग्रीकल्चर, जो कि लिस्ट B2 के अंदर लिस्टेड किए गए हैं यहाँ पे। सेक्शन C इस एग्ज़ाम का, जिसका नाम दिया गया है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से जुड़े क्वेश्चन होंगे। तो ये पूरे एग्जाम के 3 सेक्शन हैं। सेक्शन 1 इज लैंग्वेजेस which is further divided into 1A and 1B, of which 1A is compulsory. Section B is domain subjects, जिसमें 27 सब्जेक्ट्स लिस्टेड हैं, इनमें से मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट्स में ही एग्जाम दे सकते हैं। एंड सेक्शन C इज द जनरल एप्टीट्यूड। ये आपको हेल्प करेगा जब आपको क्रॉस ओवर करना हो स्ट्रीम में, जैसे यदि आपको BBA करना हो या BMS करना हो, जो कि आपके 12th में सब्जेक्ट्स नहीं होते, तो कई यूनिवर्सिटीज जहाँ पे कोर्सेज ऑफर्ड हैं BBA, BMS या BBE, वहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड का स्कोर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वोकेशनल कोर्सेज, वहाँ पे भी जनरल एप्टीट्यूड का स्कोर देखा जाएगा। सेक्शन 1 is लैंग्वेजेस, जैसा कि मैंने कहा, यू विल हैव टू चूज एनी वन ऑफ द 13 लैंग्वेजेस। Now on that particular languages there would be 50 questions which would be asked, out of which you are supposed to do only 40. So you have the leverage to leave 40 questions and 45 minutes मिलेंगे आपको एक लैंग्वेज कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चंस का जो फॉर्म रहेगा वो रहेगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। सेक्शन 1B लैंग्वेज जो ऑप्शनल है, इसमें भी कोई एक और लैंग्वेज लेनी है, उसमें भी 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको 40 करने हैं, 45 मिनट्स मिलेगा, और ये सेक्शन ऑप्शनल है। सेक्शन 2 डोमेन, देयर आर 27 डोमेन सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम 6 कैन बी अप्लाइड बाय एनी कैंडिडेट। हर एक डोमेन सब्जेक्ट्स पे 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 40 आर टू बी डन एंड 45 मिनट्स फॉर ईच subject. Section 3 is GAT, General Aptitude Test.
wherein you would be given 75 questions, out of which you are supposed to do 60 questions, and the time allotted it 60 minutes. So this is how the paper has been, devised, or this is the structure of the paper. Now, this paper at its maximum, यदि कोई बच्चा दोनों लैंग्वेजेस, 6 डोमेन और जनरल एप्टीट्यूड देगा, तो इस पूरे एग्जाम की ड्यूरेशन 8 घंटे है, और 8 घंटे एक गो में नहीं दिए जा सकते हैं. तो ये जो पेपर है आपको 2 स्लॉट्स में देना है, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2. स्लॉट 1 में you can go for one language, which is section 1A, the compulsory language, 2 domain subjects and general ability test. और इस स्लॉट का जो टोटल टाइम होगा वो 3 hours 15 minutes होगा. स्लॉट 2 जो कि आफ्टरनून में होगा, इसमें आप एक एडिशनल लैंग्वेज एंड बचे हुए 4 डोमेन सब्जेक्ट्स रख सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको कि आपको पूरे के पूरे 6 डोमेन सब्जेक्ट्स देने हैं. यहाँ पे आप सिर्फ 2 डोमेन सब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं. हर एक का टाइम 45 मिनट्स है. सो मैक्सिमम टाइम फॉर दिस स्लॉट कैन बी 3 hours 45 minutes. But let's say somebody is only going for 2 domain subjects in slot 2. So उनका slot 2 का टाइम सिर्फ 2 into 45 minutes, that means 90 minutes होगा. सो ये डिपेंड करेगा कि आप क्या कॉम्बिनेशन चूज करते हैं स्लॉट 2 में, वो आपका स्लॉट 2 का टाइम डिफाइन करेगा. ये मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है. नाउ सिलेक्शन प्रोसेस, पहला जो काम है आपको जो करना है, दैट इज यू नीड टू रजिस्टर फॉर CUET. यू हैव टू केयरफुली सेलेक्ट द डोमेन सब्जेक्ट्स. You have to make sure that you're going through the eligibility criteria, the subject combinations of each university carefully and thoroughly, so that you do not miss out. That if you intend to apply in one particular course or one particular university, तो you have to make sure कि आप वेबसाइट पे जाके उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए देखें कि ये यूनिवर्सिटी CUET में से क्या स्कोर डिज़ायर कर रही है. Then the exam is going to happen in July. You need to appear for that. Now, NTA is not going to conduct any centralized counseling. NTA is just going to give you the score. Once you have the CUET score in your hand, then it is your responsibility to go to the respective university and apply for the course that you want to take admission. Okay. Now, as on date, as on 2nd week of May, there are 44 central universities जो definitely CUET का score ले रही हैं. Apart from that, there are 11 state universities, 9 deemed universities and 18 private universities. That takes the count to 82. And it is expected probably in a year or something, close to 150 universities across India are going to consider CUET score for admissions in their UG courses. So this is one exam that you cannot miss. Important dates. Earlier, the last date to apply was 6th May. Now it has been extended to 22nd May. So make sure you make the most of it. There's one-stop solution or one-stop destination for all your queries on CUET, and that is cuet.samarth.ac.in. Do visit this website, get all your queries answered, and make sure that you are not leaving any information behind. So thank you. For any more queries, you can reach out to me at priyanka.singh@careerlauncher.com, or you can ping me on Telegram. My Telegram ID is priyanka5980. Thank you. Bye-bye.